वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तमाम हज़रात एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी खूबसूरत चीज़ है दुरूद शरीफ कि हम एक दफ़ा पढ़ते हैं तो कितना ही हमें स्वाब मिल जाता है और क्या क्या मामलात हमारे साथ हो जाते हैं। हम उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते जहां तक एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमारे साथ जो मामलात हो जाते हैं। देखें कितनी अहादीस आई। मैं सिर्फ तहदीस नेमत के लिए एक ही पेश करता हूँ कि आका करीम ने फरमाया कि 10 दर्जे अल्लाह ताला बुलंद, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखिए जो 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं, अगर हम सिर्फ इसी की तशरीह कर लें तो शायद एक दफ़ा का दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ हमारे लिए तमाम ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो। एक दफ़ा का पढ़ा हुआ, क्योंकि दर्जा जो बुलंद कर रहा है ना वो कौन है? और रब कौन है? रब कायनात है, जो इस पूरी कायनात का मालिक है। और कायनात क्या है, इसके ऊपर बड़े से बड़ा साइंसदान भी आज तक जो साइंस तरक्की कर रही है, जैसे जैसे ये माहौल आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त तक पता लग रहा है कि कायनात इतनी वसी है कि उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो मेरे रब की रबूबियत की कोई इंतहा नहीं है और वो कहता है मैं 10 दर्जे बुलंद करूँगा। तो रब ही जानता है कि क्या दर्जा है। हर लम्हे एक्सपेंडिंग एवर एक्सपेंडिंग कायनात का जो मालिक है वो आपका 10 दर्जे बुलंद कर रहा है और मेरे नज़दीक तो उसका एक दर्जा ही इतना है कि पूरी कायनात के लिए हम तमाम दुनिया के इंसानों के लिए एक दर्जा ही काफ़ी है। तो फिर एक दफ़ा दूसरी पढ़ने मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। आज एक बहुत खूबसूरत दिन है। देखिए आज 18 ज़िलहज है। ये वो दिन है कि जिस दिन के 2 वाक़यात बड़े खूबसूरत हैं। एक वाक़या जो खूबसूरती के साथ ज़रा गम आलूद भी हैं, लेकिन बात यह है कि हम किस शख्स की अब बात करने लगे हैं कि जो राज़दारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनको ज़ुन्नूरैन होने का शर्फ हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत फरमाई कि वक्तन फ़वक्तन पहले एक अपने दिल का टुकड़ा उनको दे दिया और जब वो एक टुकड़ा इस दुनिया से चला गया तो फिर दूसरा टुकड़ा दिया और फिर इनको ज़ुन्नूरैन के बाद हिजरत का भी खिताब हासिल है। पहले आपने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई और फिर उसके बाद मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। फिर इनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो वो क्या कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनकी जो बेगबात थी वो बहनों का शर्फ भी है। हम जुल्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हम जुल्फ होने का भी शर्फ हासिल है। इन्हें ये भी शर्फ हासिल है कि रब ने कहा कि मैं भी इनसे हया करता हूँ, किसी से नहीं। इनको ये भी शर्फ हासिल है कि मेरे आका ने फरमाया कि हर शख्स का आखिरत में एक रफ़ीक होगा और मेरा रफ़ीक आखिरत में उस्मान गनी होगा। इन्हें ये भी शर्फ हासिल है कि जिसके लिए ये आयत उतरी कि जिसके लिए मेरे आका ने कहा कि वो जिनका मैं मौला हूँ उनके मौला अली भी होंगे, तो वो शख्स ने अपना जिगर का टुकड़ा इनकी हिफाजत के लिए एज ए पर्सनल गार्ड लगा दिया। आपके ऊपर जब बरवाइयों ने मदीना पाक में हमला किया और 18 ज़िलहज का दिन था, तो कई सहाबा ने कहा कि आप आए और आके हमें हुक्म दें तो हम पूरी की पूरी जो लश्कर के साथ बरवाइयों का मुकाबला करें। लेकिन आपने फरमाया कि मुझे मेरे
नबी ने कहा था, मुझे मेरे आका ने कहा था कि एक वक्त आएगा और आपके ऊपर इसी तरह हमला किया जाएगा और उस वक्त आप सब्र कर लेना। और मैं आज उन्हीं के हुक्म के ऊपर सब्र कर रहा हूँ कि मेरे वजह से एक भी मुसलमान, एक भी सहाबी इस दुनिया से न चले। ये आपका मुकाम है। और दूसरा जो आज का दिन है वो इसलिए भी अहम है कि आज खूब गदीर का भी दिन है। आज वो दिन है कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने चचा ज़ाद को हाथ में हाथ डाला और उनका हाथ बुलंद किया और फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली भी होगा। सुभान अल्लाह। यानी कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका दोस्त अली भी होगा। यानी कि जिसका मैं आका हूँ उसका अली भी आका होगा। यानी कि जिसका मैं पीर हूँ उसका अली भी पीर सुभान होगा। अल्लाह। लेकिन ये दोनों के दोनों मकाम हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि क्या हम इस तरफ भी हद से ना बढ़ जाएं कि अली के मुकाम को बुलंद करते करते बाकी पीरों के मुकाम को खुदा न खास्ता नीचे ले जाएं, और कहीं हम उस तरफ भी ना बढ़ जाएं कि उनके मुकाम को बुलंद करते करते अल्लाह के जो हबीब हैं उनके अहले बैत का मुकाम कम कर दें। हमारे लिए अहले सुन्नत वल जमात जिससे हमारा ताल्लुक है, हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने अली को भी, घर वालों को भी साथ रखना है और दर वालों को भी साथ रखना है। ना हम घर वालों को छोड़ सकते हैं, ना दर वालों को छोड़ सकते हैं। और क्यों नहीं छोड़ सकते कि अली ने अपने बेटों के नाम जो रखे अबू बकर वो उमर रख दिए। अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर और उमर रख दिए। अली ने अपने जो दामाद बनाए वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे को। ये वो लोग थे कि जिन्होंने आपस में रिश्तेदारियां कायम करके हमें ये सबक दिया कि ये जो इख्तलाफ उम्मत है ये सबसे बड़ा नासूर है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। और एक दूसरी बात जो मैं आज करना चाह रहा था, जो आज के लिए बिलखुसूस है और जो ना सिर्फ आज के लिए है बल्कि कुछ दिनों से ये बात चली आ रही है, वो है तकरीम कुरान पाक मजीद। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है कि जिसके बारे में रब करीम ने पहली ही सूरत में, सूरत बकरा में फरमा दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये वो किताब है कि जो अल्लाह ताला ने हदायत के लिए आप लोगों मुसलमानों की हदायत के लिए नाज़िल किया है। और इसमें कोई नारैब, इसमें कोई मसला नहीं है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया है, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिस्लिही, कि ऐ लोगों अगर मुमकिन है तो तुम इस कुरान मजीद के बराबर या इसकी छोटी सूरत के बराबर कोई एक आयत ही निकाल के दिखा दो, कोई एक आयत ही निकाल के दिखा दो। अब देखें, ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद की सिर्फ चंद एक सूरत, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो कुरान मजीद खुद अपने बारे में क्या लिखता है। कुरान मजीद कहता है वह सखर लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़ जमीअन मिन्हु इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब का सब अपनी तरफ से तुम्हारे काम में लगा दिया, बेशक इसमें सोचने वालों के लिए निशानियाँ हैं। देखिए, मैंने सिर्फ एक आयत शरीफ कुरान मजीद की आपके लिए पढ़ी है। कुरान मजीद की हर आयत को अगर आप पढ़ें तो मायने का एक समुंदर है जो उसमें मौजूद है। एक एक आयत शरीफ में मायने का समुंदर है, हम उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच सकते हैं। और कुरान मजीद खुद कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और हमने इंसानों को बेहतरीन और अच्छी सूरत में सबसे अच्छा पैदा किया। देखें, आज की साइंस ये चीज़ मान रही है कि जैसा इंसान है, जैसा इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और जिस तरीके से अल्लाह ताला इंसान को अपनी माँ के पेट में खाना भी देता है और पैदा भी फरमाता है, जिस तरह स्विच ऑन और ऑफ के बटन लगाए हैं, उसी नलकी से
اس کا کھانا بھی اندر جاتا ہے اور اسی نلکی سے اس کا غلاظت بھی باہر چلی جاتی ہے. یہ چیز ہمیں قرآن مجید نے اس وقت بتائی تھی کہ جب سائنس کا نام بھی اس دنیا میں نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں وہ علم دیتی ہے جو اس کا کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. اور اسی کتاب نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اے لوگوں، تم ایسی کوئی ایک آیت تو لے آؤ. تو آج جو ہوا ہے کہ جو جلا ہے، اس کے اوپر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ اصل میں ان لوگوں نے جو جلایا ہے وہ اپنی کمینگی کے اوپر جلایا ہے. کمینگی کیا ہے؟ جب آپ کسی کا مقابلہ نہ کر سکے تو کہتے ہیں نا، جب آپ مقابلہ نہ کر سکے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے دلائل سے بات ثابت کرنا. جب میں دلیل سے اپنی بات ثابت کر لوں گا تو مجھے گالی نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. میری آواز اس وقت بلند ہوگی کہ جس وقت میرے پاس دلیل نہیں ہوگی تو میں آواز بلند کر کے اپنی چیز آپ پر ٹھوسنے کی کوشش کروں گا. میں گالیاں دے کے آپ کے اوپر اپنی چیز ٹھوسنے کی کوشش کروں گا. میں بدتمیزی کر کے اپنی چیز آپ پہ ٹھوسنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید نے جو دلائل کی انبار لگا دیے، ان کے بعد ان کے پاس اور کچھ رہ نہیں جاتا تھا سوائے اس بات کے کہ وہ ہمارے قرآن مجید کو یہ جو جلانے والی بات اور یہ جو اس قسم کی حرکت ہے اس وقت کی جاتی ہے. یا تو جس طرح میرے اللہ نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کی صورت کے مثل کوئی ایک صورت ہی لا دے، کوئی ہے جو ایسا کلام کوئی اور لا دے، کوئی ہے جو ایسی کتاب کوئی اور لا دے. آج تک دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں نکلی. تو میرے دوستو، اس میں دو باتیں ہیں جو آج ہم کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات جو ہے وہ ذرا مشکل ہے لیکن ضروری بات وہی ہے. یہ اچھی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی کہ ہم اٹھ کے سڑک کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور یہ اعلان کرنا شروع ہو جائیں، اس کے سفیر کو باہر نکالو، اس کے سفیر کو اندر کرو اور یہ کرو اور جذباتی. اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق کرتے ہیں. دیکھیں، ہم اگر اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق کر دیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم و تربیت پہ لگا دیں گے، تو دس از دا بیسٹ رپلائی اس چیز کا کہ ہم قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں. کیونکہ قرآن مجید ہمیں خود کہتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اس کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اس چیز کا مقابلہ کرنے کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم پہلا عمل یہ ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو حفظ کرائیں. حفظ نہیں کرا سکتے تو ناظرہ پڑھائیں، اور ناظرہ ایسے پڑھائیں کہ جیسا پڑھانے کا حق ہے. اور قرآن مجید کا زینت القرآن کے تجوید ہے، تجوید کے مطابق قرآن مجید کو پڑھائیں. دوسری بات، ہم سب جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ گزار صابری ہے. ہم سب صابری سلسلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سب تاکہ کل قیامت کے دن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا درجہ ہے کہ دل سے برا کہیں اور زبان سے بھی برا کہیں. تو ہم دل سے بھی اس کو برا کہتے ہیں اور زبان سے بھی. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو ہمارے پاس میں ہے وہ ہم کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو جلایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو جلاتا رکھے اور ہماری حکومتوں کو اتنی جان عطا کرے کہ ہم صرف مانگنے میں نہ لگے رہیں، ہم لوگوں کو بائی پریشر بھی یہ بات ہوتے ہیں. وآخر دعوانا